नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे सितारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या बहार आज आपके लिए कुछ विशेष लेकर आई हूँ। आज का जो हमारा विषय है, वो है राहु का प्रभाव 12वें घर में किस तरह का होता है, कुंडली में किस तरह का प्रभाव डालते हैं। क्या राहु हमारे 12वें भाव में जब होते हैं, तो हम किसी तरह की विशेषता से जूझ रहे होते हैं या कोई ऐसी हमारे अंदर कमी होती है जिसे हमें सुधार लेना चाहिए समय रहते। हो सकता है कुछ समस्याएं भी 12वें भाव के राहु के साथ में हों। पूरी तरह से हम आज इसका विश्लेषण करेंगे। आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ, अभी हाल ही में मैंने एक कुंडली का विश्लेषण किया। वहाँ पर मैंने देखा कि उनके दशा में, अमुक दशा में राहु का अंतर चल रहा है और उनकी कुंडली में 12वें भाव में राहु है। तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ या मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसके ऊपर एक वीडियो अवश्य बनाना चाहिए। मुझे बताना चाहिए कि 12वें भाव का राहु जो है, वो किस तरह का प्रभाव हमारी कुंडली में डालता है और क्यों हमें थोड़ा-सा अवेयर रहना चाहिए यदि 12वें भाव में राहु होता है। ठीक है? तो आज हम आपको इसकी विशेष जानकारी देंगे। आप भी अपनी कुंडली खोलिए, देखिए कहीं आपका तो राहु 12वें भाव में नहीं, यदि आपके 12वें भाव में राहु है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, हेल्पफुल है। और कहीं न कहीं हम यदि कोई कुछ विशेषता या कह सकते कमी भी रहे हमारे जीवन में, तो हम उसका सुधार कर सकते हैं या हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो उससे हम बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, हमें सही कार्य करने की राह मिलती है। ठीक है? तो आज हम इसके विषय में आपको पूरी जानकारी देंगे कि 12वें घर का राहु क्या करवाता है और क्या नहीं करवाता है। ठीक है? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। सबसे ज़रूरी काम है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि समय पर आपको मेरे वीडियो मिल सकें। और ये वीडियो होप करती हूँ कि आपको ये हेल्प करेगा, आपके लिए यूज़फुल ये वीडियो ज़रूर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, जैसे कि मैंने आपके सामने कुंडली बनाई है और ये है इसका 12वां भाव। यहाँ पर मैंने राहु को बिठाया है और बताया कि भी राहु किस तरह का आपके जीवन में प्रभाव डालेगा। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि 12वां भाव क्या है। जैसा कि कुंडली का आखिरी भाव जो है वो 12वां भाव होता है। लग्न हमारा स्वयं का शरीर होता है। जब हम जन्म लेते हैं और अपनी पूरी जीवन की प्रक्रिया को पूर्ण करके जब आखिरी पड़ाव यानी कि मृत्यु पे आते हैं, तो उसके बाद में मृत्यु के उपरांत जो हमारा एक स्टेट रहता है या कहें तो जो व्यवस्था रहती है जीवन की, उसका ध्येय यही रहता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष हर किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है। मोक्ष उसी व्यक्ति को मिल सकता है जिसने बहुत अच्छे कर्म किए हो, पुण्य कमाया हो और जिसने भगवत प्राप्ति की हो, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों पर भी आधारित रहता है और प्लस हमारे जो वर्तमान हम जो जीवन जी रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, इन सब पे मोक्ष का प्रभाव पड़ता है। इसके आधार पर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो 12वें घर से मोक्ष का देखा जाता है। ये भाव जो है वो व्यय का होता है। ठीक है? ये भाव जो है लिटिगेशंस में जो व्यय होते हैं, किसी तरह का कोई कोर्ट से संबंधित जो कार्रवाई रहती है, वो जितने भी व्यय हैं वो इस भाव से देखे जाते हैं। हमारी आदतों का घर भी 12वां भाव होता है। हमें किस तरह की आदतें हैं, अच्छी आदतें हैं या बुरी आदतें हैं। एडिक्शन का भी भाव 12वां भाव ही होता है। इससे ही पता चलता है कि हमें किस तरह की एडिक्शंस है, किस तरह के व्यसन हैं, किस तरह की बुरी लतें हैं। ये सब भी 12वें भाव से देखी जाती है। ठीक है? तो 12वां भाव व्यय का भाव हो गया, मोक्ष का भाव हो गया और बहुत अत्यधिक जो खर्च होते हैं व्यय है, अर्थात हम जो भी व्यय करते हैं, जिस चीज़ का भी हम व्यय करते हैं, यदि 12वें भाव में कोई भी के भाव के अधिपति यदि 12वें भाव में आकर के बैठते हैं, तो उसका सुख या कम मिलता है हमें जीवन में, या कहें तो दूसरे रूप से कहें तो उसका व्यय वहाँ पर हो जाता है। ये भाव खर्च का है, क्योंकि आखिरी भाव जो होता है वो खर्च का भाव होता है। वहाँ पर उन सब चीज़ों का व्यय होता है। तो 12वां भाव अधिक खर्चे को दिखाता है, व्यय को दिखा दिया। मोक्ष का भाव है, एडिक्शंस का भाव है, हमारी आदतों के बारे में बताता है और हमारे गुप्त जो रहस्य हैं वो भी, और अनसुलझी जो चीज़ें हमारे जीवन में जो सुलझी भी नहीं है, उलझने हैं हमारे जीवन की, वो सारी चीज़ें 12वें भाव से हमें पता लगती है।
तो चलिए विस्तारपूर्वक जानते हैं कि सबसे पहले पता करते हैं कि यदि 12वें भाव में राहु होते हैं तो किस तरह का प्रभाव होता है। क्योंकि 12वां भाव जो है वो एक आदतों का घर होता है। ये बेसिक रूप से देखा जाए तो एक घर जो है वो गुरु का घर होता है। और गुरु के घर में यदि राहु आते हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि ऐसा व्यक्ति अध्यात्म से कोसों दूर रहता है। सिर्फ दिखावे से वो अध्यात्म की ओर झुक सकता है, पूजा पाठ आदि करता है, लेकिन अंदरूनी रूप से उसे अध्यात्म से लगाव नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक खर्चीला हो सकता है और उसके जो एक्सपेंडिचर्स रहते हैं, जो खर्चे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ों में शायद नहीं होते हैं, कारण कि राहु 12वें घर में यही बताता है कि आपने कुछ ऐसी जगह खर्चे किए हैं जहाँ पर से आपको बाद में अपयश ही मिलता है, आपको यश यहाँ पर प्राप्ति नहीं होती। यदि 12वें घर में राहु होते हैं तो व्यक्ति के बहुत अधिक खर्चे होते हैं। ऐसा 12वें भाव का राहु व्यक्ति को शो ऑफ की जो कह सकते हैं, शो ऑफ जो रहता है, दिखावे की लाइफ को ज़्यादा बताता है। व्यक्ति के पास बहुत अधिक पैसे नहीं होते हैं, लेकिन व्यक्ति खर्च बहुत अधिक मात्रा में करता है। तो 12वां घर इस तरह से बतलाता है। यदि 12वें भाव में राहु आ जाते तो ऐसा हमें पता लगता है कि व्यक्ति इस तरह से खर्चीला अवश्य हो सकता है। ठीक है। और जिनके भी राहु 12वें घर में होते हैं, वो एक अलग तरह की सोच के व्यक्ति होते हैं। वो अपने जीवन में बहुत अधिक कंफ्यूज भी हम कह सकते हैं, थोड़े से कंफ्यूज तो होते हैं, साथ में उन्हें कुछ न कुछ ऐसे गुप्त रहस्य जो हैं, उनके कुछ रहस्य गुप्त होते हैं, वो या कहें तो उन्हें गुप्त रखने की आदत होती है और गोपनीयता ज़्यादा अपने जीवन में बरतते हैं। उन्हें दूसरे रूप से हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनके 12वें भाव में राहु होते हैं, वो थोड़े से अनकॉन्शियस माइंड के होते हैं। किस तरह से, इसको विस्तार से जानते हैं। जैसे कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले, जब कोई नई शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस कार्य को करने से किस तरह का फायदा होगा। ठीक है, किस तरह से फायदा होगा, कार्य को किस तरह से किया जाता है, पूरी जो भी प्रोसेस है, जो डिटेल्स में प्रोसेस है, उसको हम पूरा कंप्लीट करके फिर कार्य को करते हैं। फिर उसके रिजल्ट्स को हम देखेंगे। यदि हम कार्य इस विधि विधान से करते हैं तो इसका रिजल्ट ऐसा रहेगा। लेकिन 12वें भाव का राहु जो होता है वो ऐसा है कि पहले कार्य करवाता है, फिर व्यक्ति विचार करता है। यदि उस कार्य में वो सफल नहीं होता है तब उसे विचार होता है, अरे यार मैंने तो ये कार्य जो है वो बहुत गलत तरीके से कर दिया। तो 12वें घर का राहु आपको विचार नहीं देता है, कार्य को करने का जुनून देता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े जल्दबाज किस्म के होते हैं, विचार में अधिक नहीं पड़ते हैं, सिर्फ कार्य को करने का इनका ध्येय होता है। वैचारिक थोड़े से व्यक्ति नहीं होते हैं, मतलब थॉट प्रोसेस जो इनकी रहती है वो सही नहीं होती है, या कहें बहुत अधिक जल्दबाज होते हैं, जल्दी से निर्णय लेना इनको पसंद होता है। 12वें भाव में जब राहु आते हैं तो ऐसे व्यक्तियों की जो मदर हैं और इनकी जो पार्टनर जो रहते हैं, इनके स्पाउस जो होते हैं, इनके साथ में इनका बहुत अच्छा ट्यूनिंग नहीं रहती है। ये वहाँ से थोड़े से डिटेच तो नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ से इनको बहुत ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। मानसिक रूप से ये वहाँ से थोड़े से असंतुष्ट रहते हैं। इनके यदि राहु की दशा चल रही है या राहु का अंतर्दशा आ रखी है तो वहाँ पर ये थोड़े से वहाँ पर असंतुष्टि का माहौल ऐसा राहु बना देता है। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति, मैं ये कहना चाहूँगी कि राहु की यदि दशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है तो आप अपने लाइफ के कोई भी मेजर डिसीजंस जो हैं वो कृपया करके न लें, क्योंकि ऐसा राहु आपको जो भी अच्छी स्थिति में आज हैं उस स्थिति से वो अलग स्थिति में डाल देता है। क्योंकि राहु जो है वो कल्पनाएं बहुत अधिक करवाता है। 12वें भाव का राहु सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करवाता है, कल्पनाएं करवाता है। तो ऐसे व्यक्ति कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रम की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय ले लेते हैं कि बाद में आगे चल करके इनको पछताना पड़ता है। क्योंकि 12वें का राहु आपको आपका स्थायित्व से, मतलब चौथा भाव जो होता है वो स्थायित्व का रहता है, वो यहाँ से आपको डिटेच करेगा, डिटेच नहीं बोल सकते, वो थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, आपके लिए
शत्रु उत्पन्न करते हैं, तकलीफें उत्पन्न करेंगे, आपके लिए अष्टम भाव पर भी देखेगा तो वहाँ पर आपको कष्ट प्राप्त होते हैं। तो 12वें भाव में जब राहु होते हैं और इनकी दशा या अंतर्दशा होती है तो डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। हालाँकि राहु की जो दशा होती है वो तो बहुत लंबी चलती है, 18 वर्ष चलती है। तो यदि वहाँ पर कुछ मेजर डिसीजंस लेने भी होते हैं तो बड़े बुजुर्गों से या किसी एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से सलाह आदि एडवाइस लेकर के कार्य किया जाना चाहिए, तो थोड़े रिजल्ट्स आपको अच्छे मिल सकते हैं। अन्यथा 12वें का राहु आपको डिस्टर्ब जरूर कर देता है, ब्रेक्स देता है, ये आपकी मेंटल जो आपकी एक मानसिक स्थिति रहती है, क्योंकि ये हमारे सुखों का भाव है, मानसिक स्थिति को भी दिखाता है, ये हमारा मन है। ये यहाँ पर राहु जो है वो आ करके या यहाँ पर जब वो दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति को कंफ्यूज जरूर करते हैं और डिस्टर्ब कर देते हैं, पूरी तरह से उसको खराब करने की स्थिति में 12वें भाव का राहु कर देता है जब 12वें भाव में होता है। दूसरी बात यह है कि 12वें भाव का जो राहु रहता है वो एडिक्शन की तकलीफें देता है, आपको किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है यदि राहु पूरी तरह से पाप प्रभाव में आ गए, यदि इनके ऊपर किसी पापी ग्रह की दृष्टि हो जाए, स्वयं भी पापी ग्रह ही होते हैं, यदि इनके ऊपर पापी ग्रह की दृष्टि हो जाती है तो व्यक्ति एडिक्शन में भी जा सकता है। एडिक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है, शराब का भी हो सकता है और जुआ सट्टा आदि की भी उसको आदत होती है। हालांकि एडिक्शन में हम जुए को नहीं गिनते हैं, ये इसकी अलग तरह की आदत होती है। 12वें घर का जो राहु होता है वो आपको जुआ भी खिला सकता है, गलत तरफ आप जा सकते हैं, पर स्त्रीगामी भी हो सकते हैं। यदि राहु पाप प्रभाव में आए हुए रहें तो इनके प्रभाव में वृद्धि होती है निरंतर, ठीक है। और यदि शुभ कोई ग्रह दृष्टिपात कर रहा है तो वह आप गलत आदतों में नहीं जाएंगे, लेकिन जो मैंने शुरुआत में बताया कि आपका ऐसा स्वभाव होगा, कार्य करने की शैली आपकी ऐसी हो सकती है, तो वहां पर वो जरूर होता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो 12वें भाव का जो राहु रहता है वो व्यक्ति की जो बात करने की जो शैली रहती है वो बहुत जल्दबाज रहते हैं, जल्दी से अपने बात को कहते हैं, लेकिन बात की जो बेस जो रहता है उसमें वो ज़्यादा विचार नहीं करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति मार्केटिंग की फील्ड के लिए नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग की फील्ड करने वाले व्यक्ति के पास में थॉट प्रोसेस बहुत तरीके से होती है, तो अपनी वाणी से आकर्षित करते हैं लोगों को और अपनी जो भी प्रोडक्ट होता है उसको बहुत अच्छे से सेल करते हैं। लेकिन 12वें भाव का राहु आपको इस तरह के दोष में लाता है कि आप अपनी अभिव्यक्ति ठीक से नहीं कर पाते हैं, अभिव्यक्ति इनकी ठीक से नहीं हो पाती है। तो 12वें भाव का राहु आपको थोड़ा सा जल्दबाज बना देता है, ठीक है। कि 12वें भाव का जो राहु रहता है, क्योंकि व्यय का भाव है, गुप्त रहस्यों का भाव है, ऐसे जब 12वें भाव में राहु आते हैं तो व्यक्ति के जीवन में कहीं न कोई ऐसी मिस्टेक व्यक्ति करता है या कोई गलती करता है जो जीवन भर उसके लिए पश्चाताप की तकलीफ देता है, या कहें तो वो उन सब चीज़ों से उबर नहीं पाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को गोपनीयता बरतने की बहुत आवश्यकता होती है, या उसका स्वभाव होता है कि वो हर चीज़ को रहस्य बना के रखता है, छुपा के रखता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास में मानसिक शांति थोड़ी कम होती है, गोपनीयता बरतने के कारण छोटी छोटी बातों में वो गुप्त रखता है, तो इससे स्वयं को वो आघात पहुंचाता है। और ऐसा व्यक्ति थोड़ा अनकॉन्शियस माइंड का जरूर होता है, वो माइंड को सही जगह पर इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तो 12वें घर का जो राहु होता है इस तरह की समस्याएं आपको जीवन में देता है। यदि 12वें घर में राहु होते हैं तो थोड़ा संभलने की आवश्यकता होती है, अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन 12वें भाव का जो राहु होता है वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन आपको करने नहीं देता है, ठीक है। दूसरी बात है, एक और बात है कि भी जब गुरु के घर में राहु आते हैं तो यहाँ पर अध्यात्म तो बिल्कुल व्यक्ति के पास में नहीं होता है, क्योंकि 12वां घर जो होता है वो मोक्ष का घर होता है। यदि यहाँ पे गुरु होते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं, लेकिन आज हम बात करें राहु की तो आपको अध्यात्म से वो दूर लेकर के जाता है, आप अध्यात्म से नहीं जुड़ पाते हैं, उससे कोसों दूर रहते हैं, सिर्फ ऊपर का दिखावा आप अवश्य कर लेते हैं, लेकिन आप आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं बन पाते हैं, ठीक। तो इस तरह से 12वें घर का जो राहु है वो हमारी तकलीफों को थोड़ा सा बताता है, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति जिनके 12वें घर में राहु रहता है वो व्यक्ति नींद की तकलीफों से भी जूझते हैं, क्योंकि इनके अंदर में एक तरह का एडिक्शन होता है, एक जुनून होता है, ठीक है। जुआ जैसे खेलने की आदत भी इनको हो सकती है, तो ऐसे व्यक्ति की नींद खराब हो सकती है यदि पाप प्रभाव में आए हुए हों राहु तब।
यदि पाप प्रभाव में राहु नहीं है तो इनकी वर्किंग स्टाइल या इनके वर्किंग आवर्स जो रहते हैं वो ऐसे रहते हैं कि इनको रातों को जगना पड़ता है, इनकी रात की नींदें खराब हो सकती है। तो 12वें भाव का जो राहु होता है बहुत अधिक शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन एक बात और है कि 12वें घर का राहु फॉरेन सेटलमेंट जरूर देता है, ठीक है। 12वें भाव का राहु फॉरेन सेटलमेंट देता है और ऐसे व्यक्ति को फॉरेन में सेटलमेंट जरूर करना चाहिए यदि 12वें घर में राहु है। और भी कई ग्रह यदि आपको सपोर्ट करें ग्रह दशाएं, तो आप बाहर में जाकर के अपनी आजीविका को तलाशिए, आपका जीवन सुकून भरा रहेगा। क्योंकि चौथे घर को देखेंगे तो आप अपनी भूमि से, मतलब आपकी जन्मभूमि से दूर जाना पसंद करेंगे और आप जब दूर जाते हैं तभी आप सुखी व्यक्ति कहलाते हैं। तो 12वें भाव का राहु जो रहता है वो बहुत अधिक खर्च को भी बताता है कि व्यक्ति हद से ज़्यादा खर्च करता है। जितनी उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती है मनी को स्पेंड करने की, जितनी उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती उससे ज़्यादा वो खर्च करता है। ये उसके दुख तकलीफ़ों की ओर इशारा करती है कि आखिर में व्यक्ति को थोड़ा सा पश्चाताप भी होता है यदि 12वें घर में राहु होते हैं तो 12वें घर के राहु बहुत अच्छे पॉजिटिविटी के साथ नहीं होते हैं। इनकी एक सिर्फ अच्छी चीज़ होती है कि फॉरेन सेटलमेंट के लिए 12वें घर के राहु अच्छे होते हैं, लेकिन बाकी आपके जो कार्य करने की शैली है इन सब चीज़ों में 12वें घर के राहु अच्छे नहीं माने जाते हैं। और जिनके 12वें घर में राहु रहते हैं, जैसे जैसे आयु बढ़ती है वो व्यक्ति अकेलापन महसूस करने लगता है, क्योंकि वो हर चीज़ को गुप्त रखना पसंद करता है। कुछ उनके साथ जीवन के रहस्य भी जुड़े रहते हैं, कुछ गुप्त बातें भी जुड़ी रहती है। तो व्यक्ति सबके साथ में मेल जोल रखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है, तो धीरे धीरे वो कटता है और अकेलापन महसूस अपने जीवन में जरूर करता है। तो 12वें घर का राहु थोड़ी सी तकलीफें हमें जरूर देता है। और 12वें घर का राहु हो व्यक्ति का, ठीक है, और उसकी दशा चल रही है और उसके एक्सपेंडिचर्स जो भी खर्च आदि हैं वो कोर्ट से जुड़ जाते हैं, लिटिगेशन से कभी कभी जुड़ते हुए देखे जाते हैं यदि 12वें घर में राहु होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जबरदस्ती किसी से पंगा लेने की आदत भी होती है जब 12वें घर में राहु होते हैं, क्योंकि व्यर्थ का यहाँ पर व्यय होता है, बहुत अच्छे कार्यों में व्यय नहीं होता है। व्यक्ति इस तरह की सोच वाला भी बन जाता है। तो 12वें घर का राहु जो होता है वो बहुत अच्छा कुंडली में नहीं माना जाता है, लेकिन फॉरेन सेटलमेंट के लिए ऐसा राहु अच्छा माना जाता है। यदि आपको राहु की महादशा चल रही है, यदि राहु का अंतरदशा चल रही है और राहु यदि 12वें घर में है तो किस तरह से उपाय करने चाहिए। यदि 12वें भाव का राहु है तो आपको नियमित रूप से सरस्वती चालीसा पढ़ना चाहिए। रोज पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा बुधवार के दिन, गुरुवार के दिन सरस्वती चालीसा जरूर पढ़िए। और कुष्ठ रोगी जो होते हैं या जो हैंडीकैप्ड पर्सन्स रहते हैं उनको आप कुछ न कुछ दान कीजिए, चाहे आप कपड़ों का दान कीजिए, कुछ खाने पीने की वस्तुओं का दान कीजिए। यदि ये भी नहीं कर सकते तो कुछ रुपए आदि दे करके उनको संतुष्ट कीजिए। इससे आपका 12वें घर का राहु माफ कीजिए 12वें घर का राहु आपका सही प्रभाव देने लगेगा और कहीं न कहीं आपको निर्णय लेने में सहायता करेगा, क्योंकि निर्णय यहाँ पर सही 12वें भाव का राहु बिल्कुल नहीं दिलवाता है, निर्णय आप गलत ले सकते हैं। तो यदि इनकी दशा चल रही है, अंतरदशा है, तो आप इससे संबंधित जो भी निर्णय है उनको बहुत सोच समझ करके आप लीजिए। जीवन के जो भी आपके निर्णय हैं, चाहे आपके जॉब से रिलेटेड है, आपके बिजनेस से रिलेटेड है, जो भी डिसीजंस होते हैं उनको सोच करके लेना चाहिए। तो इससे आपके राहु का नेगेटिविटी का जो भी इफेक्ट है, नेगेटिव राहु का जो भी इफेक्ट है वो दूर होगा और आप कॉन्शियस माइंड से काम करने लगेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। होप करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहे। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि समय पर आपको मेरे वीडियो प्राप्त हो। इसी आशा के साथ में आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।